यीशु सहाय। जय मसीह की सभी को। सबसे पहले मैं हमारा सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम सबको संभाला है, जी जिंदा श्वास दिया है। सच में बहुत सारे लोग इस दिन को देखने नहीं पाए, लेकिन तब परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुई और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर का गुणानुवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आप लोगों के सामने विशेष संदेश पेश करना चाहता हूं, जो आज हमारे अंतिम समय के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है शैतान का पहला झूठ। शैतान का पहला झूठ, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया को भरमा के रखा है। हम इस मैसेज में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारा सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप एक परमेश्वर है जो धन्यवाद की योग्य है, जो हमेशा हमारा ख्याल रखा है और सुरक्षित रखा है प्रभु। इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद हो प्रभु। हम इस समय आपका वचन में से सच्चाई को सीखने जा रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा विशेष रूप से मुझ पर उंडेल, ताकि जो कुछ मैं बोलूं मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तब मुझ में होकर आप बोल, ताकि जो सुन रहे इस वचन को उन सबको आत्मिक रूप से लाभ मिल सके और इस तरह से सच्चाई को जान सके प्रभु, और शैतान का बुरी कामों से, उसका चतुराई से बच सके, और हम सब मिलकर आपका आनंद राज के लिए तैयार हो सके। हमारे गुनाह की क्षमा कर प्रभु। इस प्रोग्राम में आपका अगुवाई चाहते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं, आमीन। तो इस शैतान का पहला झूठ, इस मैसेज को सुनने से पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे। सच में परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, हम सबको सुरक्षित रखा है, और उसका गुणानुवाद करने के लिए, तो चलिए हम उसका महिमा करने के लिए गीत सुनते हैं। तेरे शरण में आया हूँ यीशु, अपना ले मुझे यीशुआ। हर एक पर पुकारता हूँ, सुन ले मेरी ये दुआ। तेरी शरण में आया हूँ यीशु, अपना ले मुझे यीशुआ। हर एक पर पुकारता हूँ, सुन ले मेरी ये दुआ। बस तू ही है एक सहारा, हाँ तू ही है यीशुआ। अंधेरों से तूने बचाकर मुझे उजालों में लाया। तूने दिया है नया जीवन मुझे, करता समर्पण तुझे। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, यीशु मसीह ने बचाया। हाँ, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, यीशु मसीह ने बचाया। बस तू ही है एक सहारा, हाँ तू ही है यीशुआ।
पापों को तूने क्षमा कर दिया, भूलूं न तेरी दया। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, यीशु मसीह ने मिटाया। हाँ, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, यीशु मसीह ने मिटाया। बस तू ही है एक सहारा, हाँ तू ही है यीशुआ। तू ही है जो शांति देता है, तू ही है जो प्रेम करता है, तू ही है जो मुझको बचाता है। तेरे बिना जाऊं मैं कहाँ, तेरे लहू से मैं चंगा हुआ, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा। तू ही है जो शांति देता है, तू ही है जो प्रेम करता है, तू ही है जो मुझको बचाता है। तेरे बिना जाऊं मैं कहाँ, तेरे लहू से मैं चंगा हुआ, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया, ओ हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर का महिमा होए। चलिए हम फिर से अपने स्टडी में आते हैं। शैतान का सबसे पहला झूठ कि आज ये पूरा प्रचलित है कि इंसान मरने के बाद भी कुछ कर सकते हैं। दूसरे शब्द में कहेंगे तो आत्मा अमर है। हमारे शरीर मर जाते हैं जब हम मरते हैं, लेकिन तब आत्मा नहीं मरता है। ये जो है आज सिर्फ आज कहेंगे तो सांसारिक दुनिया में नहीं, लेकिन ये आज हमारे मसीहियों के बीच में भी आ चुका है और बहुत सारे मसीही भी इन बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन तब आज हम इस सच्चाई को बाइबल में से देखेंगे और मैं आशा करता हूं कि हम ये परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सच में जो परमेश्वर की सच्चाई है इसमें खुलासा किया गया है कि सच क्या है। क्या सच में इंसान मरने के बाद भी कुछ कर सकते हैं, उसका आत्मा जीवित रहता है या आत्मा अमर है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग इसको देखने के लिए हमें जो है सृष्टि में जाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, जैसे कि उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय का 26 में कहता है कि उसने जो है मनुष्य को अपने समानता में अपना स्वरूप के अनुसार बनाए और तब उन दोनों को आदम के बटिका में रख दिया और उनसे परमेश्वर ने कहा कि जितने भी इस बगीचे में फल है उसको आप बिना खट के खा सकते हैं, लेकिन तब एक पेड़ का फल जो बगीचा के बीच में है, भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल, उसमें से तुम लोग कभी ना खाना, और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे। चलिए हम लोग इसको बाइबल में से ही पढ़ते हैं,
जिसको हम लोग पाते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय का 16 और 17 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये परमेश्वर का आदेश था कि जिस दिन तुम इस फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आदम उसी दिन मर गया जिस दिन उसने खाया? क्या हवा उसी दिन मर गया? तो क्या कहे हम परमेश्वर झूठा है? कदापि नहीं ना। हम जानते हैं कि उसी दिन नहीं मरा, लेकिन जो मरने का, जो मृत्यु का जो है प्रभाव उसी दिन से पड़ जाता है। और जो परमेश्वर ने कहा कि तुम खाओगे तो मरोगे, सच में परमेश्वर सच्चा है। और आदम, हवा और आज हम देखते हैं कि लोग, इंसान मरते हैं। लेकिन तब शैतान ने क्या कहा? शैतान ने क्या कहा? चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 1 से 4 में हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सात धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बटिका के किसी बीज का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस बटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि स्त्री जो है, जो हवा जो है, उसने जो है परमेश्वर के वचन में और कुछ जोड़ देता है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला कि तुम इसको मत छूना। परमेश्वर ने खाने के बारे में कहा था कि जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। लेकिन तब यहाँ स्त्री ने जोड़ दिया कि परमेश्वर ने कहा है कि उसको मत छूना। और तब इस बात से स्त्री जो है अपनी ही बात में अपने ही खुद फंस गई। कैसे? जब शैतान ने, जब सांप ने उस फल को अपने हाथ में लिया, उसको छुआ, तो देख रहे कुछ नहीं हो रहे, नहीं मिला, नहीं मर रहे हैं। तब उस शैतान ने स्त्री से कहता है कि देखो, आपने तो कहा कि जिस दिन तुम छुओगे उस दिन तुम मर जाओगे। देखो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम जिस दिन को खाओगे तुम्हारा आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। और इस तरह से जो है शैतान जो है उसको छूने देता है फल को, और सच में स्त्री तो कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से जो है स्त्री जो है उसका बहकाव में आकर अपनी ही बातों में फंसने लगी। और तब देखो, शैतान, ईश्वर ने कहा कि तुम न मत छूना और मत खाना। देखो, छू रहे, कुछ नहीं हो रहे, खाओ, कुछ नहीं होगा। और तब इस तरह से जो है 4 पद में कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और तब सर्प ने, उस शैतान ने कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। और तब यही झूठ, यही पहला शैतान का झूठ जो आज पूरा दुनिया में प्रचलित है कि इंसान मरने के बाद भी जीवित रहता है। और बहुत लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। क्या हमें विश्वास करना है या नहीं? इसको हम लोग साफ करने के लिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो है हमें बाइबल में ही
से इसका आंसर को ढूंढना है। बाइबल में कहीं भी हम नहीं पाते हैं कि मनुष्य मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं या कुछ कर पाते हैं। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। चलिए हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहते हैं इसके बारे में कि कौन अमरता है। चलिए, यदि आपके पास बाइबल होंगे तो मेरे पास खुलेंगे पहला तिमोथी की पुस्तक 6 अध्याय का 15 और 16 पद में। पहला तिमोथी किताब 6 अध्याय का 15 और 16 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। यहाँ पर साफ कहता है बाइबल कि अमरता सिर्फ परमेश्वर का है, अमर सिर्फ परमेश्वर का ही है। ये चलिए हम इंसान के बारे में क्या कहता है। हम लोग जोब का किताब, अयूब का किताब 4 अध्याय का 17 पद में पढ़ेंगे। अयूब का किताब 4 अध्याय का 17 पद में क्या कहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। क्या नासमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? यहाँ जोब कहता है, अयूब कहता है कि नासमान मनुष्य, कहने का मतलब मरणहार मनुष्य। तो इस तरह से हम जानते हैं, यहाँ पाते हैं कि हम एक मरणहार है, हम मरते हैं और मरने के बाद जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो भी सोच विचार है, किसी से प्रेम है, किसी से ईर्षा डाह, सब कुछ जिस दिन मरते हैं इंसान उसी दिन सब नष्ट हो जाता है। चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक का पुस्तक 9 अध्याय का 5 और 6 में। सबोपदेशक का पुस्तक 9 अध्याय का 5 और 6 में यहाँ इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उसको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उसका स्मरण मिट गया है। तो यहाँ साफ कहता है कि जो जिंदा है, जो जिंदा है, जीवते हैं, वे जानते हैं, इतना तो जानते हैं हम भी कि हम एक दिन मरेंगे, लेकिन तब मरे हुए कुछ भी नहीं जानते हैं। शायद आप सब कोई जो है शेर से डरते हैं, जंगली जानवर हम जानते हैं, डरते हैं, लेकिन तब क्या आप मरा हुआ शेर से डरेंगे? नहीं, हम नहीं डरते, है ना। तो इसी तरह जो है मरे हुए कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम लोग बहुत जिस समय में रह रहे हैं, जिस संसार दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसा जो है बलात्कार होते हैं लड़कियों के साथ, हमारे माँ हमारे बेटियों के साथ। क्या आप सोचते हैं कि उनका दिल में कोई बदला लेने की भाव नहीं होंगे? यदि हो सकता है हमारा बेटी बहन के साथ ऐसा होता है, और सच में मरने के बाद भी वे लोग कुछ कर सकते हैं, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वे जो है बहुत से लोग जो है बदला ले लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसा जो काम करते हैं बुरे काम, वे लोग जो है डर से कभी नहीं करते। तो ये बात स्पष्ट है कि हम मरने के बाद जो है इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। आगे कहता है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और आप जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उनमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा।
तो इंसान जब मर जाते हैं, उनका प्रेम, उनका डाह, उनका ईर्ष्या, जो भी कल्पनाएं, जो भी योजना अपना परिवार के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दाऊद जो है क्या कहता है, यदि आपके पास बाइबल है तो भजन संहिता का पुस्तक 146 अध्याय का 3 और 4 में वहाँ कहता है कि तुम किसी प्रधान पर या मनुष्य पर भरोसा मत रखना, क्योंकि वे भी एक दिन मरेंगे और वे भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम जानते हैं कि एक मरने के बाद जो है कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भजन संहिता 115 अध्याय का 17 पद। यहाँ कहते हैं भजन लिखने वाला दाऊद कि जो मरे हुए जो है वो परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का महिमा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं कि इंसान मरने के बाद जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्द में कहेंगे कि हम एक मरणहार है, हम मर जाते हैं और हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा हम पशु से बढ़कर नहीं है। हम जो एक पशु जो मरता है, मरने के बाद जो है मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य भी मरने के बाद जो है वे भी जो है मिट्टी मिल जाती है। चलिए हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक का पुस्तक 3 अध्याय का 19 से 21 पद में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसे ही पशु की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थी है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशु का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, या कौन जानता है? तो हम लोग जानते हैं, यहाँ इस बात से हम लोग को मालूम होता है कि मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। वे लोग भी मिट्टी से बने हैं और हम भी जो है मिट्टी से बने हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम किस तरह से बनाए गए हैं, इसको हमें जो है समझना होगा। ये आत्मा अमर है या मरने के बाद लोग जिंदा रहते हैं, इसको समझने के लिए जो है हमें बाइबल में ही जो है इसका आंसर हमें किस तरह से बनाया गया है। चलिए हम लोग जो है उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय का 7 पद में पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से राचा और उसके नाथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए, सृष्टि करने के लिए मिट्टी ली और उसके बाद जो है उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो मिट्टी और ये जीवन का श्वास जब दोनों एक होता है, जब दोनों मिल जाता है तो एक जीवित प्राणी बनता है। इससे पहले जो है दोनों का कोई काम नहीं था, दोनों का कोई फंक्शन नहीं था। हम नहीं कह सकते हैं कि ये श्वास जो है जिंदा था या मिट्टी जिंदा था। लेकिन तब ये दोनों जब एक होता है, दोनों जब मिलता है तो एक जीवित प्राणी बनता है और आदम जो है तभी एक जीवित प्राणी बनता है। तो बहुत बार जो है ये आत्मा
हमें जो है कहीं आत्मा जो है दिया गया हम नहीं जानते। यहाँ पर हम यही जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि में कि जीवन का श्वास, श्वास क्या है, एक हवा है, और जो है ये परमेश्वर का श्वास जो है मिलता है तब एक जीवित प्राणी बन जाता है। लेकिन मरते हैं तो क्या होता है? मरते हैं तो जब इंसान मर जाते हैं तो ये मिट्टी और ये श्वास ये अलग होता है, और जब ये अलग हो जाता है तो ये आप जीवित प्राणी नहीं रह गया, ये जीवित प्राणी नहीं रह गया। तो ये मिट्टी में चला जाता है और इस जीवन का श्वास जो ये हवा में मिल जाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि इंसान जो है मरने के बाद जो है कुछ भी नहीं कर सकते। और तब हम आज इतने ही करेंगे, लेकिन तब अगले मैं आप लोगों को बताऊंगा इंसान को जो है कब ये अमरता दिया जाएगा, इंसान को जो कब अमरता दिया जाएगा, इसको जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तब हमें जो है ये मरणहार शरीर जो है कब बदलेगा, क्योंकि हम सब जो है मरणहार है। मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल कहता है। चलिए मेरे साथ यदि आप है तो रोमी का पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद मेरे साथ में खोलेंगे, और इसके साथ जो है आज हम इसका अंत करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन दे। तो ये अमरता का खोज कौन करता है? जिसके पास अमरता नहीं है। आपको जस्ट मैं एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा कि एक इंसान का क्या होता है कि एक दिन जो है उसका चश्मा जो है खो जाता है, कहीं डिस्प्लेस हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, और वो इंसान जो है पूरा घर में ढूंढने लगता है, और तब उसको परेशान हो जाता है, उसको नहीं मिलता है, और तब वो ढूंढते जो है एक बार ड्रेसिंग टेबल या आईना के सामने जो है वो चला जाता है, और जब वहाँ पर वो चला जाता है तो देखता है कि उसका चश्मा जो है कहाँ पर है, उसका आँख में ही लगा हुआ है। तो वो इंसान कहता है कि अरे मैं तो इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा चश्मा तो आँख में ही पड़ा हुआ है, आँख में ही लगा हुआ है। तो आप वो चश्मा जो है वो इंसान को मिल जाता है, क्या वो इंसान फिर से वो चश्मा को ढूंढने लगेगा? नहीं, क्योंकि वो मिल गया। लेकिन जब तक उसको नहीं मिला था वो ढूंढ ही रहा था। तो उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है पौल को, और अमरता की खोज में है, उन्हें अनंत जीवन देगा। तो अमरता का खोज किसकी है? कौन खोज कर रहा है? जिसका अमरता नहीं है। और वो अमरता किसकी नहीं है? हम इंसान का। हम लोग देखें कि सिर्फ केवल परमेश्वर ही का अमरता है। तो आज के लिए हम इतने ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कुछ मिला है सीखने के लिए। आगे और हम कंटिन्यू करेंगे कि हमें जो है अमरता कब मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। चलिए हम लोग अंत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम सबको अपने हाथों से अपना स्वरूप में बनाया प्रभु, और हम सबसे प्रेम करता है प्रभु। लेकिन तब हम अपने बुद्धि अपने शक्ति से इस दुनिया में जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, बहुत बार हम गिर जाते हैं, और गिरने के कारण से हम आपसे दूर चले जाते हैं, और तब आपका तस्वीर जो है हमारे लिए धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और आपका वचन को, आपका जो इच्छा है उसको हम समझ नहीं पाते हैं।
और इस तरह से बहुत बार हम आपसे दूर होकर शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और तब उनकी बातों में आकर हम अपना जीवन जो है जीना चाहते हैं। प्रभु हमें उस शैतान का ठाक से, उसका झूठ से हमें बचाइए प्रभु, और सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए हमें आपका आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए, ताकि हम समझ सके और उस झूठ से बच सके और सच्चाई को अच्छी तरह समझ के प्रभु अपना जीवन में लागू करें, साथ में दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस तरह से हम आपका आनंद राज का भागी बन सके। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा हूँ, आमीन।